अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरी एक रील को इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 500,000 व्यूज़ मिले हैं और ये पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये चीज़ देख कर के। बहुत सारे लोगों ने मेरा प्रोफाइल देखा, उनके साथ मेरा एक गायबाना तौर पे इंट्रोडक्शन हुआ। ये सब चीज़ें तो एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको खुशी देती हैं, लेकिन जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो ये था कि द कंटेंट वाज ऑन डिसेबिलिटी। जो मेरा मैसेज था उस रील में वो डिसेबिलिटी के ऊपर था, और बल्कि एक ऐसे डर के ऊपर था जो अक्सर डिसेबल्ड लोग फेस करते भी हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं। और एक ऐसा मसला जिसके बारे में हम बात नहीं करते, अगर बात करते भी हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले एक वीडियो बनाकर हम थोड़े से सवालात के जवाब दें जो कि बहुत सारे लोगों को इस वक्त हैं, एंड द सेम टाइम हम ज़रा इस बारे में भी बात करें। अब अगर आपने वो रील नहीं देखी है तो आई वुड से कि आप जाके एक दफ़ा देख लें। इट्स ऑन माई इंस्टाग्राम। वो आई थिंक आखिरी रील वही मैंने पोस्ट की है, और वो कुछ खास नहीं है। जिसके मैं जहाज़ में बैठी हूँ, खिड़की से बाहर देख रही हूँ, एंड सडनली मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी जो व्हीलचेयर है वो टामक के ऊपर है, वो जो रनवे होता है उधर ही है, एंड जहाज़ टेक ऑफ करने वाला है। तो बेसिकली इट्स एक्चुअली अ कॉमेडी थिंग, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मैं जब भी कोई बात करती हूँ तो आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं एक लाइट अंदाज में करूँ ताकि हम लोग बात को समझ सकें और परेशान ना हो उससे। तो और म्यूज़िक भी उसके ऊपर मैंने स्काईफॉल लगाया एडेल का, जो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो इन अ वे वो एक ड्रामेटिक कॉमिक कंटेंट है। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या मेरी व्हीलचेयर वाकई में रनवे पे छोड़ दी गई थी? नहीं। क्या रिसेंटली जिस एयरलाइन के साथ मैं ट्रैवल कर रही थी उन्होंने मेरी व्हीलचेयर तोड़ दी है? यस। क्या ऐसा कभी हुआ है मेरी लाइफ में कि मैं कहीं पे ट्रैवल कर रही हूँ और मेरी व्हीलचेयर किसी ने पीछे छोड़ दी हो, और जब मैं पहुँची हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे तो मुझे व्हीलचेयर ना मिली हो? यस। एंड आई ऑलवेज वांट टू आस्क माई सेल्फ, क्या मेरे टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। सो ये सब चीज़ें डेफिनेटली मेरे साथ हुई हैं। जितने लोगों को मालूम है मेरे कंटेंट के बारे में उनको ये भी पता है कि मैं अक्सर ट्रैवल करती हूँ, चाहे मैं काम के लिए ट्रैवल करूँ या चाहे मैं वैसी हॉलीडे के लिए ट्रैवल करूँ। और एवरी ट्रिप, हर चीज़ जो मैं करती हूँ लाइफ में, वो एक किस्म का एक केस स्टडी होता है टू से एन एक्सपीरियंस कि अगर एक माजूर इंसान वही चीज़ करेगा, उसी मुल्क में जाएगा, तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। तो मोस्टली मेरा जो एक्टिविज़म है वो मेरा लाइफस्टाइल ही है, और ये मेरी चॉइस है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास अगर एक्सेस है इन सब फैसिलिटीज़ का, इन सब लोगों तक मेरा एक्सेस है, तो क्यों ना इस पे आवाज़ उठाई जाए। और अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपकी व्हीलचेयर कोई एयरलाइन तोड़ देती है तो आपको क्या करना चाहिए। और मैं नाम ही लूँगी, विलिंग उस एयरलाइन का नाम है, आई थिंक प्रोनाउंस भी ऐसे ही करते हैं। और मैं नाम सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं उनको आई एम नॉट ट्राइंग कि मैं उनको बदनाम करूं, लेकिन मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। व्हीलचेयर वाकई में तोड़ी गई है, ये एक फैक्ट है। तो मुझे नाम लेने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक फैक्ट है, वो व्हीलचेयर टूटी थी। और फिर क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस तरह के मौक़ों पर क्या करना चाहिए वो हमें पता होता है। इन टर्म्स ऑफ उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है कि अगर आपका बैगेज इधर उधर हो गया है तो क्या करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। ये सब बातें आपको गूगल बता सकता है कि अगर आपकी व्हीलचेयर टूट गई है तो क्या होगा, या आपको गूगल बताएगा, या आपको चैट जीपीटी भी बता देगा, आपको जमुना भी बता देगा। लेकिन असल में क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि ये असल में मेरे साथ हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दावत दूंगी कि हमेशा किसी भी चीज़ पे रिसर्च करते हुए, स्पेशली अगर वो इंसानी तजर्बे की बात है, तो आप उसके बारे में पढ़ें ज़रूर, लेकिन एक ऐसे इंसान से जाके बात ज़रूर करें जिसने वो चीज़ सही है। और आपको फ़र्क महसूस होगा कि जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है वो आइडियलिस्ट होती है कि ऐसा होना चाहिए, वो किसी का ओपिनियन होता है। और जो असल में हुआ होता है वो इतना डिफरेंट और इतना एक अजीब व गरीब मामला होता है कि आप हैरान हो जाएंगे कि इन दो बातों में कितना फ़र्क है। और ये चीज़ मैं बार बार महसूस करती हूँ क्योंकि हम जब कोई चीज़ अपनी खो देते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी उसके लिए ज़िम्मेदार होती है, तो उन्होंने बहुत ही गुलाबी अंग्रेज़ी में अपनी वेबसाइट पर लिखा होता है कि इन केस ऑफ डैमेज प्लीज़ ईमेल अस, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यस, यहाँ पे लिखा, वहाँ पे लिखा गया होता है, लेकिन वो प्रोसेस कितना कठिन, लेंथी, डिफ़िकल्ट और तकलीफ दह होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपकी माजूरी है तो ये डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, और अगर नहीं भी है और अगर आप किसी भी शोबे से हैं तो एक इंसान का तजुर्बा डेफिनेटली आपकी लाइफ में
تھوڑی سی نئی انفارمیشن، تھوڑا سی نئی روحانیت ایڈ کر سکتا ہے. ناٹ روحانیت، دنائی. آئی تھنک اردو میں ویڈیو ہے تو میں اپنی اردو ہر طرف سے کھینچنے کی کوشش کر رہی ہوں. سو جیسے سہ لے میرے ساتھ تھوڑا سا یہ. سو بیسکلی ہوا کچھ ایسے کہ میں کنیری آئلینڈس میں تھی اینڈ میں واپس ٹریول کر رہی تھی ٹو سویڈن جہاں پہ آج کل میرا بسیرا ہے. تو ڈیورنگ فرسٹ فلائٹ، کیونکہ 2 فلائٹس تھیں، پہلے کنیری آئلینڈس جو وہاں پہ ایک آئلینڈ ہے گرینڈ کنیریا کے نام سے، وہاں سے میرا ٹیک آف تھا اور لینڈنگ کرنی تھی بارسلونا میں. اور بارسلونا میں تقریباً کوئی 5 سے 6 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا اور پھر وہاں سے فلائی آؤٹ کرنا تھا واپس ٹو اپسالا سویڈن، اسٹاکہولم سویڈن، کیونکہ اپسالا ذرا دور ہے وہاں سے. تو ہوا کچھ ایسے کہ پہلی فلائٹ میں ان کو ویل چیئر ہینڈ اوور کی گئی، بیٹری اتار کے ہینڈ کیری کی گئی، کیونکہ یہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو میں بہت باقاعدگی سے فالو کرتی ہوں. اینڈ ویل چیئر ہینڈ اوور کر کے سب کو سمجھایا گیا کہ اس کو فولڈ ایسے کرنا ہے، آل آف دیٹ. جب ویل چیئر چلی گئی بیگیج میں تو ہر ایئر لائن کا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ویل چیئر آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی جب آپ لینڈ کریں گے اپنی ڈیسٹینیشن پہ. اب وہ ڈیسٹینیشن ٹرانزٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم کامن سینس کو یوز کریں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ٹرانزٹ میں خدائی میریکل کے تھرو میری ٹانگیں گرو کر جائیں گی اور میں ٹرانزٹ میں ان کی ڈیوٹی فری کو انجوائے کر لوں گی اینڈ دین جہاز میں بیٹھ کے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے میں دوبارہ سے ڈسیبلڈ ہو جاؤں گی. ایسا تو نہیں ہے نا. کامن سینس کہتا ہے کہ آئی اسٹل نیڈ مائی ویل چیئر ایوری ٹائم آئی ہیو ٹو موو. تو ٹرانزٹ انکلوڈیڈ ہوتا ہے. تو اچھی ایئر لائنس ٹرانزٹ میں گیٹ پر ہی آپ کو ویل چیئر پرووائڈ کرتی ہیں اینڈ دین یو کین گو اینی ویئر. اور پھر واپس پہ اگلی فلائٹ کے لیے بھی وہی پروسیس فالو ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویل چیئر ہینڈ اوور کر دیں، بیٹری کو ہینڈ کیری کر لیں اینڈ دین ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے آپ کو ویل چیئر مل جائے. اب یہاں پہ کچھ ایسا ہوا کہ جب میں ٹرانزٹ میں پہنچی، بارسلونا پہنچی، تو رات کا ٹائم تھا. ایک تو آف کورس تھکاوٹ اور اتنی لمبی فلائٹ، واش روم، آل آف دیٹ، یہ سب چیزیں آپ کے ذہن پہ ہوتی ہیں. آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو کافی پریشانی ہوتی ہیں اینڈ یو جسٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ. بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے جہاز میں. اکثر یہ ایئر لائنس جو چھوٹی ایئر لائنس ہوتی ہیں یورپ میں، وہ آپ کو کھانا وانا نہیں دیتے، خریدنا پڑتا ہے. تو آپ اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ کہیں پہنچ کے کچھ اچھا کھا لیں، جہاز کا کھانا نہیں کھائیں. لینڈ کر کے جی پتہ چلتا ہے ویل چیئر آئی اور ویل چیئر کی جو جوائے اسٹک ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے فرام دا پوائنٹ جو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو پوری تار تھی وہ ٹینگل ہوئی ہے ویل کے ساتھ اور اس کو زور سے دھکا دیا گیا ہے، اس کو پش کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کٹ گئی ہے. وچ مینس جو نیگلیجنٹ پوائنٹ یہاں پہ ایئر لائن کی طرف ہے وہ یہ ہے کہ ویل چیئر کو اندر رکھتے ہوئے غور نہیں کیا گیا کہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اور اس کو ہینڈل آپ نے ذرا سافٹلی کرنا ہے، اتنا جبر نہیں کرنا ہے، کیونکہ ویل چیئر نازک ہی ہوتی ہیں. ویل چیئر جنگ کے لیے نہیں بنائی گئی ہوتی ہیں. تو ہمیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جسٹ بیکاز اس پہ بیٹری لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھو بلیک کلر کا بڑا سا جن لگ رہا ہے تو یہ بڑا کوئی طاقتور سا ایک مشین ہے. ایسا نہیں ہے. ویل چیئر ایکچولی بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. ایک آدھا پرزا بھی ادھر ادھر گر جائے نا تو وہ چلنا بند ہو جاتی ہے. تو اٹس ویری سینسٹیو. اور جو اس کا یوز ہے کہ ایک معذور انسان کو اگر وہ سہارا دے رہی ہے، یوز بہت بڑا ہے، امپیکٹ اس کا بہت بڑا ہے. یہاں پہ نیگلیجنس ایئر لائن کی طرف سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا، اس کو زبردستی پش کرنے کی کوشش کی اور وہ کٹ گیا. وچ مینس کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے، تو واٹ ول آئی ڈو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ایئر لائن نے یہ چیز جان بوجھ کے کیا ہے؟ نو. بٹ کیا ایئر لائن نیگلیجنٹ تھی؟ یس. کیا ایئر لائن کو مجھے کمپنسیٹ کرنا چاہیے؟ یس. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ پہ کہ جب یہ ہو گیا ہے تو کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ اپنا میجک کیسے ایڈ کریں گے. سو پرابلم یہ آتی ہے کہ اکثر ایئر لائنز ویل چیئر اسسٹیو ڈیوائسز اور بیگیج میں فرق نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے وہ آپ کی ویل چیئر کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ بیگیج میں جائے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سامان ہی ہے نا. دے ڈونٹ ہیو دا سینس کہ یہ سامان نہیں ہے، یہ ایک معذور انسان کے جسم کا حصہ ہے. چاہے وہ ایک ویژولی امپیئرڈ نابینا انسان کی کین ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے جسم کا حصہ ہے، وہ اس کے لائف اسٹائل کا، اس کی موبلٹی کا حصہ ہے. وہ بیگیج نہیں ہے. اٹس ناٹ اے بنچ آف کلودنگ جو آپ کسی ڈیسٹینیشن پہ جا کے اور خرید لیں گے تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ایئر لائنس کو ایسی کوئی سینس نہیں ہے. اور یہ میں پاکستانی ایئر لائنس سے لے کر یورپین ایئر لائنس تک کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ کی بہن نے کافی سفر کر لیا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ سبھی عقل سے پیدل ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب ہم
बार्सिलोना पहुँचे तो वहाँ पे एक हेल्पर आता है अपनी व्हीलचेयर लेकर मोस्टली. उससे पहले एक छोटी व्हीलचेयर जिसको हम आइल चेयर कहते हैं उसको लाया जाता है, उस पर आप शिफ्ट होते हैं एंड देन यू कैन बी टेकन आउटसाइड द एयरक्राफ्ट. क्योंकि एयरक्राफ्ट की अगर आपने सफ़र किया तो आपको मालूम होगा कि गलियाँ बड़ी तंग होती हैं, नैरो लेन्स होती हैं, तो आप अपनी व्हीलचेयर तो उसमें ले जा नहीं सकते. एनीवेज मुझे बाहर निकाला गया, मैंने अपनी बेचारी व्हीलचेयर के साथ सलाम दुआ की एंड आई वाज लाइक व्हाट टू डू, आई हैव टू कंप्लेन अबाउट इट. दे वर लाइक ओके फाइन. सो उस टाइम पे हालांकि रात के 2 बज रहे थे, एक ऐसे डेस्क पे मुझे लेके गए जहाँ पर आई कुड कंप्लेन. नाउ अंडरस्टैंड कि उनका जो एक प्रोसेस है अबाउट बैगेज डैमेज क्लेम एंड अ व्हीलचेयर डैमेज क्लेम वो बिल्कुल सेम है, और यही मेरा प्रॉब्लम है. व्हीलचेयर टूट गई है, आई नीड अ व्हीलचेयर, ठीक है, लेकिन उन्होंने वही किया. उन्होंने मुझे वो लेके गए डेस्क पे, उन्होंने कहा अपनी कंप्लेन लिखवाएं. मैंने कंप्लेन लिखवाई कि भाई टूट गई है, कुछ करो इसका. एंड दे सेड के ओके फाइन, हमने आपको एक फॉर्म आपको देंगे जिसको वो PIR कह रहे थे. आई एम फॉरगेटिंग कि PIR क्या होता है, बट आई विल फाइंड इट, आई विल पुट इट हियर. एंड उसमें सब लिखा गया था कि क्या टूटा है, कैसे टूटा है, कितने बजे की फ़्लाइट थी, मेरी सारी फ़्लाइट की डिटेल्स, ये सब चीज़ें हमने उसके अंदर प्रोवाइड की. एंड देन दे गेव मी अ रिसीट कि हमने आपकी कंप्लेन को रजिस्टर कर लिया है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सब यहाँ पे नोट डाउन ये भी करें कि ये फर्स्ट हैंड जो रिपोर्ट होती है ये उसी वक्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से निकल जाएं और आप ये ना करें तो देयर इज़ अ चांस कि आपको कुछ भी एयरलाइन प्रोवाइड नहीं कर सकेगी. तो ये प्लीज़ अपने माइंड में रखें कि अगर आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे लैंड करें, आप कहीं पे भी लैंड करें, जहाँ पे मसला है आपने वहीं पे रिपोर्ट करना है. और कभी कभी एयरलाइंस के अपने ऑफिसेज एयरपोर्ट पे मौजूद नहीं होते हैं, विच मीन्स कि आपको उनकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ता है. गो फॉर इट. इन सब चीज़ों के लिए आप जद्दोजहद करें, क्योंकि अगर आप अपने मसले को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे इट विल ब्रिंग यू नो बेनिफिट. रोने धोने का भी ना एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है. कमरे में अकेले बैठ के रोना है तो उसका इफेक्ट और होगा, किसके सामने कितना रोना है उसका इफेक्ट और होगा. और रोने से पहले अपना होमवर्क कर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. रोना सबसे एंड वाली ऑप्शन होनी चाहिए हमेशा. अब वो हमने एक रिपोर्ट कर दी, उन्होंने मुझे एक रसीद दे दी, वो लेकर मैं बैठ गई वहाँ पे. काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि 5 घंटे का ट्रांजिट था और मैं कुछ मूव नहीं कर पा रही थी. मैं किसी कंफर्टेबल जगह पे जाके सो नहीं सकती थी, मैं अपनी मर्ज़ी से बाथरूम नहीं जा सकती थी, मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी. मुझे छोड़ के वो लोग चले गए एंड आई जस्ट हैड टू सिट एट सम कैफ़े. वहीं पे ही थोड़ी देर मुझे नींद आई, सो लिया, काम कर लिया, बुक पढ़ ली. वहीं पे कुछ लेके मैंने रख लिया, खा लिया, पानी पी लिया, पानी था मेरे पास. इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक तो आपको आदत होती है इंडिपेंडेंट होने की. ऐसे हर इंसान को एकदम से आपको कह दिया गया है कि नहीं इधर ही बैठो चुप करके, पनिशमेंट लगता है एंड नो फॉल्ट ऑफ योर ओन. सो इट वॉज़ नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड देन पोर्टर केम, उन्होंने मुझे फिर जहाज़ तक पहुँचाया उनकी अपनी व्हीलचेयर पे, क्योंकि अब तक मेरे पास मेरी व्हीलचेयर तो थी बट मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो दे हैड टू पुश मी. सो आई एक्चुअली रिफ्यूज़ देयर व्हीलचेयर एंड आई सेड कि मेरी व्हीलचेयर मैनुअल है, तो आप मेरी व्हीलचेयर पे ही मुझे जहाज़ तक ले जाएं एंड देन शिफ्ट मी ऑन द आइल चेयर टू पुट मी बैक ऑन माई फ्लाइट. नाउ उन्होंने बिठा दिया मुझे जहाज़ पे और हम पहुंच गए स्वीडन. अब स्वीडन में जब पहुंचे तो लैंड करते साथ ही अगेन मुझको मेरी व्हीलचेयर तो मिल गई लेकिन वो चल नहीं रही थी. सो एक पोर्टर आया, उसने पोर्टर, वाई एम आई सेइंग पोर्टर, आई थिंक हेल्पर. पोर्टर तो वैसे भी सामान को इधर उधर लेके जाता है. तो वो जो मेरी व्हीलचेयर थी उसको पुश किया गया. वहाँ से मज़े की बात बताऊँ, मेरा बैग भी नहीं पहुंचा. कैन यू बिलीव दैट? स्वीडन आई लैंडेड एंड एक और मसला था कि माई बैग डिडंट रीच. लेकिन चूँकि ये वीडियो बैगेज के बारे में नहीं है इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी. एंड फास्ट फॉरवर्ड वो बैग मुझे बाद में मिल भी गया था. लेकिन जहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े मसले हों वहाँ पे बैग नहीं पहुँचा एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम सॉरी, बट वो मेरे लिए बड़े नन्हे मुन्ने से मसले अब रह गए हैं. तो ये ज़्यादा बड़ा मसला है जिसको इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब हम पहुँचे वहाँ पे, आप ये सोचें कि मैं अकेली रहती हूँ, आई लिव बाय माई सेल्फ एंड मेरी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मेरे लिए बहुत बड़ा मोबिलिटी का सहारा है. और मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया गया कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते आपके बारे में, आप प्लीज़ घर जाएं कैसे भी करके, हम आपको घर भी नहीं पहुंचा सकते. हाँ, अगर आपके घर वर जाने में कोई खर्चे आते हैं तो वो हम आपको कंपनसेट कर देंगे, हम सोचेंगे, देखेंगे, एक सर्टेन अमाउंट तक वो हम करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे. एंड आई वॉज लाइक वाओ, दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट एवर. अब ये सब कुछ आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा. वेबसाइट पे आपको सिर्फ इतना मिलेगा कि अगर डैमेज है तो हमें कांटेक्ट करो. कांटेक्ट करने का सुन लें, नंबर्स इनके कोई उठा नहीं रहा. कोई उठाता है तो वो आगे से आपको बार बार कहते हैं वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट कहती है नंबर्स पे जाओ. तो कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है जो आपको प्रॉपर्ली केटर कर सके.
राइट. तो अगर मैं घर पहुंच भी जाऊं, मैं वेबसाइट खोल भी लूं, मैं इनके दिए हुए तरीके से चल भी लूं, तो वो एक स्मूथ प्रोसेस नहीं है, वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है. एंड इनका दिया हुआ तरीका फ्लॉड इसलिए भी है क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये सिंपल तरीका रखेंगे तो कोई भी उठ के आके कह देगा कि भाई मेरी तो आँख फड़क रही है, तो मुझे उसका भी कंपनसेट करो, मेरा दिल टूट गया है, मेरा जहाज़ में ब्रेकअप हो गया था क्योंकि तुम्हारे जहाज़ पे हुआ था, तो मुझे उसका भी कंपनसेट करो, एंड ऑल ऑफ दैट. बट इंस्टेड ऑफ पुटिंग दीज रिस्ट्रिक्शंस और ये बर्डन समाज पे रखने की बजाय इनको अपने फिल्टरिंग सिस्टम्स को इतना अच्छा रखना चाहिए कि जब कोई ऐसी क्लेम्स आ रहे हैं, आने तो दो, कम्युनिकेट करने तो दो. इन्होंने कम्युनिकेशन के चैनल्स ही ख़त्म कर दिए हैं. और अब जो ये चैटबॉट्स और एआई का ज़माना आ गया है जहाँ पर दे ट्राई कि किसी इंसान से आपकी नई बात हो, आप इन मशीनों से ही बात करें, तो इन मशीनों को भी वही डेटा फीड किया गया है जो पहले से वेबसाइट पे मौजूद है. तो मुझे नहीं समझ आ रही है कंपनीज लाइक नॉवेल्टी क्या कर रहे हैं, लाइक नई चीज़ क्या कर रहे हैं. वेबसाइट पे भी वही है, अगर मेरी आंखें हैं तो मैं पढ़ सकती हूँ. चैटबॉट से बात करके अगर मुझे वो वही चीज़ बता रहा है, तो हाउ वुड दैट सॉल्व माई प्रॉब्लम? सो इट डज़ नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम. मैं एक एयरपोर्ट पे स्टैंडर्ड थी, आई डिड नॉट हैव एनी हेल्प फ्रॉम द एयरलाइन. अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए येस, मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम एक्सेस किया. आई हैड फ्रेंड्स, दे हेल्प मी. बहुत सारे दोस्तों ने रीच आउट भी किया, उन्होंने कहा कि तंजीला वट एवर यू नीड विल प्रोवाइड यू विद दैट. लेकिन ये सब कुछ सबके पास नहीं होता. हमको एक बहुत ही बेसिक लेवल पे जाकर एवेल्युएट करके फिर एक सिस्टम क्रिएट करना होता है. हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ यार होगा ना कोई ना कोई. नहीं. और स्वीडन जैसी जगह पे अक्सर आपका कोई नहीं होता क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हैं. हैविंग सेड दैट, एयरपोर्ट पे जी बहन है एंड देयर लाइक आप किसी भी करके आप घर जाएं, ठीक है, और फिर आप व्हील चेयर अपनी रिपेयर करवाएं और फिर उसका जो भी खर्चा आया ना वो आप हमें बताएं और हम आपको पे करेंगे, और वो भी हम सोचेंगे. यानी कि उसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है. एंड व्हेन आई कॉल्ड द हेल्पलाइन, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको कंपनसेशन भी लेनी है ना तो आप कोई रैंडम व्हीलचेयर की दुकान पकड़ें, उस दुकान से बोलें कि हमारे साथ क्लेम फाइल करें और फिर हम आपको देंगे. मैंने कहा देखें ये सब कुछ तो नहीं होने वाला. इट्स टाइम कि हम कुछ यहाँ पे चीज़ें सीखें. और ऐसे ही होता है कि केस टू केस जब कंपनीज़ को नॉलेज मिलती है कि ये जो बातें हैं उनकी फ्लॉड हैं, इससे किसी की हेल्प नहीं हो रही है, उल्टा जो वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं और जो एक कॉन्फिडेंस की चोरी है कि जो मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इस दुनिया में जा सकती हूँ आगे, यू रॉबिंग मी ऑफ दैट. वो आप छीन रहे हैं मुझसे. वो मैंने क्रिएट किया है रिस्क ले लेके मैंने आगे उसको बिल्ड किया. एक मसल है ना, आपका कॉन्फिडेंस एक मसल होता है. आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो छिना जा रहा है. हमें फिगर आउट करना है कि उसको एक तो हम ख़त्म कैसे करें, और हमें ये फिगर आउट करना है कि उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा. तो यहाँ पे चूँकि हमने पहले इस्टेब्लिश किया था कि एयरलाइन रिस्पॉन्सिबल थी बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस दैट दे शोड, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल नॉट जस्ट फॉर द फिक्सिंग ऑफ माई व्हील चेयर बट टू मेक श्योर कि माई डिस्ट्रेस इज़ नॉट कॉज्ड टू बिगिन विद. यू गेटिंग मी? अब ये सब बातें कहने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत आसान बातें हैं, आइडियल बातें हैं. अब इनको अचीव कैसे किया जाए? एंड आई हैव टू एडमिट सैडली कि मुझे एयरलाइन की अटेंशन मिल गई, लेकिन मैं 100% इस बात पे यकीन रखती हूँ मुझे इसलिए मिली क्योंकि मेरी सोशल मीडिया फॉलोइंग है. एंड चूँकि मैंने उनको रीच आउट किया ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, और जब थोड़ा सा एक शोर मचा तब जाके मुझे अटेंशन मिली. और मुझे अफसोस इस बात का इसलिए हो रहा है क्योंकि सबके पास सोशल मीडिया की फॉलोइंग नहीं होती है, सोशल मीडिया का एक सिस्टम नहीं होता उनके पास. तो अगर मुझे किसी को कोई पॉलिसी या कोई रिकमेंडेशन देनी है, आई कैन नॉट टेल देम कि पहले सोशल मीडिया का पे आप कोई अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद एक क्विक फॉलोइंग हो आपकी, वो फॉलोअर्स सारे रिपीट करें जो आप कह रहे हैं, एंड देन जाके एयरलाइंस रीच आउट करें. आइडियली एयरलाइन शुड हैव रीच्ड आउट टू मी देमसेल्व्स बहुत शुरू में कि हमने सुना है कि हमने आपकी व्हीलचेयर तोड़ दी है, व्हाट कैन वी डू फॉर यू. टू द पॉइंट, अगर मैं एक एयरलाइन की मालिक होती, टू द पॉइंट में कहती आपके घर में ग्रोसरीज हैं, अपना कोई बंदा भेजते मेरे घर पे, कोई ऑफिसर भेजते टू मेक श्योर और डॉक्यूमेंट करते कि व्हीलचेयर क्या टूटी हुई नहीं, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद करते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो अगर आपने किसी को इस सिचुएशन में डाला है तो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वन गुड एयरलाइन वुड शो. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. अभी फास्ट फॉरवर्ड सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैंने उन तमाम सिस्टम्स को सरपास करके एयरलाइन की अटेंशन हासिल कर ली. एंड दे सेड ओके आप क्या चाहती हैं. मैंने कहा आपने मेरी व्हीलचेयर तोड़ी है, मुझे व्हीलचेयर को रिपेयर नहीं करवाना. यू नो वाई? क्योंकि एक रिफर्ब्ड या रिपेयर्ड चीज़ वो चीज़ नहीं होती. एंड द व्हीलचेयर इज़ नॉट लाइक
फ़ोन जाके मैं नया ले लूँ. नो, it's not a daily यूज़ आइटम जो मैं ना भी यूज़ करूँ तो कोई मसला नहीं है. आई कैन रिप्लेस इट. नो, व्हील चेयर इज़ लिटरली पार्ट ऑफ योर बॉडी. उसके अंदर आपकी रूह आ जाती है. और जो लोग यहाँ पे व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं ना, उनको पता है मैं क्या कह रही हूँ, कि आपकी व्हील चेयर को कुछ हो ना तो कलेजा मुँह को आ जाता है. इतना ज़्यादा आप जुड़ते हैं, वेरी राइटफुली. आपकी मोबिलिटी का एक ज़रिया है, आपके जिस्म का हिस्सा है. आपने अगर उसको डैमेज किया है तो मुझे नई व्हीलचेयर ही चाहिए. और इस वक्त उन्होंने मुझे कहा ठीक है, हम आपको नई व्हीलचेयर प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक अच्छा साइन है, विच मीन्स कि वो लोग सुनने को तैयार हैं. लेकिन मुझे इतना कष्ट काट के इस लेवल पे उनके साथ पहुंचना पड़ा, दैट इज़ नॉट ओके. और ये एक अच्छी कंपनी की निशानी नहीं है. अच्छी कंपनी की निशानी वो है कि आप कम्युनिकेशन के चैनल्स को ओपन रखें. हाँ, बाद में आप कह दें कि नहीं तंजिला, यू नॉट मेकिंग सेंस, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन पहले से ही काट देना पता है, इज़ नॉट ओके. अब प्रोवाइडेड एक स्टेप अगर हम पीछे जाएं, इफ़ यू आर गॉड फॉरबिड इन दिस सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये हो गया है और आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है कि उससे फ़र्क पड़ता है, आपको फिर भी हर तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए. आपको ईमेल भी करना चाहिए, आपको फ़ोन भी करना चाहिए. आप जिस मर्ज़ी प्लेटफॉर्म पे हैं आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए. चाहे आपके एक फॉलोअर है, 2 फॉलोअर हैं, 3 फॉलोअर हैं, डज़ नॉट मैटर. सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको अटेंशन ग्रैब करनी है और आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इसलिए भी कि आप डिसेबल लोगों को बदनाम ना कर दें एंड में कि यार ये लोग तो हमेशा बेनिफिट ही सीख करते रहते हैं. नो, यहाँ पे एक जेन्युइन प्रॉब्लम है. और पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे आई वांट टू क्रिएट एन एग्जांपल कि अगर ऐसा हो जाए तो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, चाहे आप अमेरिका में रहते हो, आप नेपाल में हो, पाकिस्तान में हो, दिस इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट. कि डिसेबल्ड लोगों को हम लोग माइनस नहीं कर सकते अपनी मार्केट से. और ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये कोई एक कम्युनिटी है जो बहुत ट्रबलसम है, इनका कोई ना कोई मसला रहता है तो इनके साथ हमने डील ही नहीं करना, लेट्स जस्ट शट द डोर ऑन इट. ऐसा ना हो. सो अभी विलिंग ने मुझे रीच आउट किया, उन्होंने कहा कि हम विलिंग कि हम आपको व्हील चेयर प्रोवाइड करेंगे अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं. आई सेड नो, आई वांट ए न्यू व्हील चेयर. उस प्रोसेस में देन आई कॉन्टैक्टेड अनदर व्हील चेयर कंपनी एंड आई सेड कि इफ़ आई लाइक योर व्हील चेयर, एयरलाइन को मुझे पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एयरलाइन डायरेक्टली उस कंपनी को पैसे देगी. दे गोइंग टू परचेज द व्हील चेयर, सेंड इट टू मी एंड आई एम हैप्पी. दैट वुड मेक सेंस टू मी. लेकिन अगर इसके अलावा दिल भी लाइक कि हम आपको रिपेयर करवा दें ऑल ऑफ दैट्स नॉट ओके. क्या इस वक्त मैं होम बाउंड हूँ? येस, आई एम एक्चुअली होम बाउंड राइट नाउ. आई कैन नॉट गो एनी वेयर. आई एम यूजिंग अ मैनुअल व्हील चेयर. और ऑफकोर्स सब्सटैंशियली उसने मेरी अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट किया है, मेरी मोबिलिटी को अफेक्ट किया है. मैं मार्केट खुद नहीं जा सकती. आई हैव टू डिपेंड ऑन माई फ्रेंड्स और ऑर्डर ग्रोसरीज विच कुड बी मोर एक्सपेंसिव. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एड अप, राइट. एंड एयरलाइन नीड टू कंसिडर दैट एंड दे कैन, वो सिर्फ तब इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं जब वो तवज्जो दें इन चीज़ों को. सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है. और अगर आपको लगता है कि ये एक्सपीरियंसेस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल इरादा रखती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँ उन सबके साथ जो ट्रैवल करना चाहते हैं या नेचुरली बस एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो कि पॉजिटिव हो. ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई डिसेबिलिटी हो उसके लिए. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम एक बाशऊर ज़िंदगी गुजारें. हम ये कॉन्फिडेंस रखें कि हमें पता है कि दुनिया एक सिस्टम है जो हमें बताया जाता है, ठीक है, जिसको हम बुक नॉलेज कह सकते हैं या डॉक्यूमेंटेड नॉलेज कह सकते हैं. लेकिन एक सिस्टम है जो उसके पैरेलल चल रहा है, जो रियलिटी है. और जो सब कुछ मैंने आपको अभी बताया है वो रियलिटी है कि एयरलाइंस डेफिनेटली ज़िम्मेदारी से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड हमको उनको अकाउंटेबल रखना पड़ेगा. सिर्फ अपने लिए नहीं, उन तमाम लोगों को ज़हन में रखते हुए जो इस सिचुएशन में हो सकते हैं और शायद उनका वो प्रिविलेज ना हो. तो अभी मैं बिल्कुल एक व्हील चेयर अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं उठ के ख़रीद सकती हूँ विदाउट एनी इशू, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. लेकिन मैं ये एंड तक लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ूंगी इस एयरलाइन को बताने के लिए कि ये ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते. अगली दफ़ा ये होशियार रहें, अपना सिस्टम चेंज करें. और बाकी एयरलाइंस को भी एक मैसेज मिले कि अगर वो नेग्लिजेंट होंगे और अच्छी पॉलिसीज़ नहीं रखेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. लेकिन अगर वो करेंगे तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे. तो हमको पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा रखना है. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा गुस्सा ना करूँ, लेकिन गुस्से से ज़्यादा तकलीफ़ होती है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि हम भी हमसे मुराद यानी कि हम सब लोग कोशिश ही कर रहे हैं टू लिव अ हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ. और ये सब चीज़ें उसके लिए एक बैरियर बन जाती हैं. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड let's get connected and talk more on accessibility and disability.